हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 8 रुपीज़ जो मैंने इसका जो हाफ पार्ट है वो आई बटन पे मिल जाएगा, आपको एक्सप्लेन करवा दिया है तो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। द मैन हैड नॉट सीन अ वार्मर स्माइल देन द वन ही सो द ऑन द बॉय फेस। मैन को वार्म अच्छी स्माइल नहीं मिली थी जब उसने लड़के का फेस देखा। द मैन स्टार्टेड गोइंग डाउन द स्टेयर, वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप को खुद से खुश होके। द बॉय स्टूड अप, लड़का खड़ा हुआ था। होल्डिंग द मनी, पैसे लेकर। ही हैड टीयर इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। एट लास्ट आई विल बी एबल टू बाय द फूड रेस्ट, अब आखिरकार मैं फूड रेस्ट खरीद सकता हूँ। ही थॉट हैप्पीली, वो खुशी खुशी सोच रहा था ये चीज़। ठीक है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। इसमें नंबर दिस सेंटेंस द करेक्ट ऑर्डर टू रीड द समरी ऑफ द स्टोरी। समरी ऑफ द स्टोरी है ये, इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो पहला है लुकिंग एट द डोर ऑफ द अपार्टमेंट अ बॉय जीरो इन नो वन। बॉय देख रहा था अपार्टमेंट में डोर को। फिर ही वेट फॉर समवन टू कम आउट ऑफ द अपार्टमेंट, वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई उस अपार्टमेंट से निकले बाहर। फिर 3 नंबर ही अप्रोच अ वेल ड्रेस मैन, उसने वेल ड्रेस मैन को अप्रोच किया। फिर फॉर्म ही पेस्टर्ड हिम टू गेट हिज शू पॉलिश ऑल्दो द मैन इज़ नॉट, वो मैन को बोल रहा था कि उनके शूज़ पॉलिश करवा दे, लेकिन मैन जो आदमी था वो इंटरेस्टेड नहीं था। 5th नंबर ऑफरिंग द हाफ प्राइस ऑफ द वर्क ही कन्विंस द मैन, उसने आधा कीमत लगा दी उसके काम की और उसने मना लिया वो मैन को। फिर 6 नंबर द मैन अटेंशन इज ड्रॉ ऑफ द एब्सेंस ऑफ फूड रेस्ट, वो मैन देख रहा था कि फूड रेस्ट नहीं है। ठीक है, फिर 7th ही टेल द मैन दैट ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय द फूड रेस्ट, उसने मैन से कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं फूड रेस्ट खरीदने के, फूड रेस्ट। ठीक है, 8 नंबर द बॉय टेल द मैन हिज स्टोरी ऑफ पॉवर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़के ने अपनी गरीबी और अपनी जिम्मेदारी की कहानी सुनाई है मैन को। फिर 9th एज ही पॉलिश ही ग्रेजुअली गेन द मैन सिंपैथी, और जैसे ही वो पॉलिश करता रहा मैन उस पर दया करने लगा। ठीक है, फिर 10 नंबर जस्ट देन द बॉय आस्क्ड फॉर अ लोन ऑफ 8 रुपी, फिर उसके बाद बॉय ने उससे 8 रुपये मांगे थे उधार। ठीक है, फिर 11 नंबर व्हेन द मैन ऑफर टू गिव हिम फॉर फ्री, जब मैन ने बोला कि मैं फ्री देता हूँ, द बॉय रिफ्यूज, बॉय ने मना कर दिया। फिर 12 नंबर 12 कहाँ गया, फाइनली द मैन गिव इट एज अ लोन, फिर आखिरकार मैन ने उसे उधार दे दिए पैसे। फिर 13 द मैन इज मूव्ड, और फिर मैन चले गया। तो ये देखो 3 13 12 6 9 11 4 1 2 7 5 8 10। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द बॉय व्हेन ही वाज सर्वेइंग द डोर, आपको क्या लग रहा था कि बॉय क्या कर रहा है डोर पे सर्वे। आई थिंक द बॉय व्हेन ही वॉज सर्विंग द डोर, जब वो सर्विंग कर रहा था डोर पे, तो मेरे हिसाब से ही है ये, कॉमा ही फाउंड वर्क, वो काम ढूंढ रहा था। Why did he settle down where he saw a bigger and brighter name plate, क्यों वो बैठ गया वहाँ जहाँ पे उसने बड़ी सी नेम प्लेट देखी, बड़ी सी। when he saw a bigger and brighter name plate he thought, जब उसने bigger और brighter name plate देखी तो उसने सोचा he would take work for at good price, वो यहाँ से अच्छी कीमत पे काम ले लेगा। Why do you think the man did not look surprised to see the boy, आपको क्यों लगता है कि जो आदमी था वो सरप्राइज नहीं होता वो बॉय को देखकर। आई थिंक द मैन डिड नॉट लुक सरप्राइज टू सी द, वो इसलिए नहीं हुआ था उसे सरप्राइज देख कर, बिकॉज पुअर पीपल लुक्स लाइक हिम, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं उनके और ऐसे रहते हैं। पिक अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम द स्टोरी दैट शो द बॉय परसिस्टेंस, बॉय की परसिस्टेंट बता रहा हो।
द बॉय गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर तक लोगों के घरों पे जाके मकाम मांग रहा था। एंड इंस्टिट टू शू शाइन, और सबको मना रहा था कि वो अपने जूते चमकाएं, उसे काम करने दें। ही प्लीडेड एवरीवन, सबसे वो रिक्वेस्ट कर रहा था अपने काम के लिए। फॉर डूइंग, शाम के काम करना है उसे शू शाइन का, इसलिए वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था। लिसन टू द क्रिकेट कमेंट्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्रिकेट कमेंट्री सुननी है, तो मैंने क्रिकेट कमेंट्री सुनी थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मैच हो रहा था उसकी। तो द ओवर विच इज़ प्लेड बाय वॉज द 50 ओवर, 50 ओवर का ओवर था। 5 वॉज द बॉलर, 5 उसमें जो बॉलर थे। द मैच वॉज बींग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो मैच हो रहा था वो किन के बीच में हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इन दिस ओडीआई वो वर्ल्ड कप मैच है। तो 174 स्कोर किए थे, 407 रन किए थे। द बैट्समैन ऑन द क्रीजेज वॉज अनसेफ जोन एंड विकेट फेल, वो डर रहा था अनसेफ जोन और विकेट गिरने से। द बैट्समैन नीडेड 2 रन टू विन द मैच, बैट्समैन को 2 रन की जरूरत थी। द नॉइज इन द स्टेडियम वॉज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग थी वहाँ की जो शोर था। ओवर बाउंड्रीज वर स्कोर्ड इन द ओवर्स, जो बाउंड्रीज के ऊपर थी ना उस स्कोर हुआ था ओवर। द विनिंग रन वॉज स्कोर्ड बाय इंडिया, विनिंग रन स्कोर किए इंडिया ने। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत गई थी। स्पीकिंग, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड इन स्पाइट ऑफ सच वार्निंग? क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है थोड़ा दया दिखाना लेकिन कुछ वार्निंग भी रहती है? शेयर योर व्यू विद द क्लास। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड इन स्पाइट ऑफ सच वार्निंग, इस तरह की चेतावनी भी दी जाती है कि ज़्यादा दया मत करो, कोई तुम्हें लूट लेगा, या कोई झूठा ही लंगड़ा बन जाता है, झूठे ही अंधे बन जाते हैं, भीख मांगते हैं, कोई चोर रहते हैं ऐसे। तो बट टेक फुल इंक्वायरीज अबाउट द पर्सन, लेकिन पूरी इंक्वायरी लें जो इंसान की आप मदद कर रही हैं, होम यू हेल्प यू, जिसकी आप मदद कर रहे हो। मैनी फ्रॉड चीटर आर मेक फुलिश टू ए इनोसेंट पीपल, बहुत से फ्रॉड चीटर होते हैं जो बनाते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं मासूम लोगों को। एंड स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट थिंग, और उनकी ज़रूरी चीज़ें चुरा लेते हैं। एंड समटाइम किल देम, और कभी कभी उनको मार भी देते हैं। सो बी अवेयर फ्रॉम चीटर, इसलिए सतर्क रहें चीटर से। एंड फ्रॉड से। यूज़ योर माइंड फर्स्ट देन हार्ट, सबसे पहले अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपना दिल कम, मतलब किसी की भी दया तो आती है, किसी का ऐसे देख के किसी हेल्पलेस इंसान को देख के दया आती है, लेकिन अपना दिमाग पहले इस्तेमाल करें कि वो सही में ऐसा हेल्पलेस है कि वो बन रहा है, तभी उसका अपना दिल इस्तेमाल करें। वॉल्कैबरी, तो इसमें देखना है स्टोरी में जो दिया है वो वर्ड, उसमें 1 वर्ड लिखना है। टू लुक क्लोजली एंड एग्जामिन, कुछ किसी को घूर के देखना, तो उसे बोलेंगे स्टेयर, STARE। अराउंड स्वेलिंग इन अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस में राउंड तरह का गोल होगा, उसे ब्लग बोलेंगे, BULGED, ब्लग। सैड डिस्प्लीज बिकॉज समवन हैज़ फेल्ड टू फुलफिल योर होप, जब बुरा लग रहा हो, आप फेल हो रहे हो किसी की अपनी आशा पे, तो डिसअपॉइंट। अ पर्सन हु बाय गुड सर्विस एंड फ्रॉम द बिजनेस, जो चीज़ें खरीदता हो उसे क्या बोलते हैं, कस्टमर। हैप्पी विद द सिचुएशन वन फाइंड वन सेल्फ इन, जब खुश रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लीज्ड। रिपोर्टेड दिस, रिपोर्ट बनानी है इस सेंटेंस की। भावना सेड आई वॉन्ट टू गो आउट टू प्ले, भावना सेड दैट शी वॉन्टेड टू आउट टू प्ले। माई टीचर सेड कॉल द लैब असिस्टेंट इमिडिएटली, माई टीचर सेड दैट कॉल द लैब असिस्टेंट इमिडिएटली। कनिका सेड आई एम हैप्पी विथ माई स्कोर, कनिका सेड दैट शी वॉज हैप्पy with her score. My grandmother said to greengrocer, give me half a kilo of tomato. My grandmother told the greengrocer that give her half a kilo of tomato. Full stop. The old man said to the children, do not fight with each other. The old man told children that do not fight with each other.
यू कैन रिफर द कन्वर्सेशन, प्रीवियस टास्क की कन्वर्सेशन आपको बतानी है। ही लुक डिसअपॉइंट, वो तो आई फील सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। देयर फॉर आई एग्री फॉर पॉलिशिंग, इसलिए मैं मान गया पॉलिशिंग के लिए। ही वॉज अ बॉय बट ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक अ ग्रोन अप पर्सन, वो एक लड़का था लेकिन वो एक बड़े लोगों जैसी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। ही सेंड हिज सिस्टर टू स्कूल बाय हिज अर्निंग फ्रॉम शू पॉलिशिंग, वो अपनी बहनों को स्कूल भेजता था अपने कमाई से, शू पॉलिशिंग की कमाई से। आई एम वेरी पिटी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, दया आती है। आई वॉन्ट टू डू गुड फॉर हिम, मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए। तो ये है यू लिव इन सेम बिल्डिंग वेल ड्रेस टॉल मैन, आप उसी की सेम बिल्डिंग में रहते हो। यू मीट इन द, आप उनसे लिफ्ट में मिले हो। और शूशाइन बॉय की उसने कहानी सुनाई है। यू आर हार्ट ब्रोकन, आपको बहुत बुरा लग रहा है उस लड़के के दुख से। यू डिसाइड टू सेंड सर्कुलर टू एवरीवन इन, आपको ये पूरी बिल्डिंग में सब सर्कुलर भेजना है। आस्किंग टू हेल्प, सबसे ये बोलना है कि उस लड़के की मदद करें। राइट अ सर्कुलर ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द बिल्डिंग, सर्कुलर बनाओ सेक्रेटरी ऑफ द बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे अपनी बिल्डिंग का नाम लिख देना, कोई भी गोकुलधाम सोसाइटी ऐसे कुछ लिख देना। एड्रेस बता देना, अपनी एड्रेस क्या है। डेट लिख देना, आज की जो डेट हो। डियर रेसिडेंट, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू एन इंसिडेंट, मैं आपको एक इन्फॉर्म कर रहा हूँ इंसिडेंट। सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार की सुबह, अ बॉय मीट मी इन फर्स्ट फ्लोर, एक लड़का मुझे मिला था फर्स्ट फ्लोर पे। हु एगरली नीड फॉर मनी, उसे बहुत ज़रूरत थी पैसे की। ही वॉज हंग्री एंड टोन क्लॉथ, वो बहुत भूखा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड हिज फैमिली, वो अपनी पूरी परिवार की जिम्मेदारियां निभाता। मदर एंड टू, उसकी माँ है, 2 बहनें। ही वर्क शूशाइन, वो शूशाइन का काम करता है, जूते पॉलिशिंग का। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ डू समथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कुछ करें इस तरह के बच्चों के लिए। हु आर हेल्पलेस, जो हेल्पलेस हैं। तो यू आर ट्रूली सेक्रेटरी रेसिडेंट, ये हो गया। एक्टिविटी वर्क इन 4 ग्रुप ऑफ 4 टॉक 5 सिचुएशन यू आर लाइकली टू अंडर प्रेशर, कौन सी 5 सिचुएशन है जब आप अंडर प्रेशर में आए। इन विच दिस सिचुएशन आर प्रेशर प्रूव पॉजिटिव, से क्या ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव हुई, क्यों बताओ। हाँ, तो फर्स्ट ये है व्हेन यू आर वरी अबाउट लिविंग अप टू योर ओन, जब आप चिंता करते हो कि हमें खुद से रहना है। अनदर पीपल एक्सपेक्टेशन, या दूसरों के भरोसे रहते हो या खुद से रहते हो तो आप अंडर प्रेशर में रहते हो, क्योंकि हर चीज़ आपको खुद करनी रहती है। या दूसरों के भरोसे तो वो दूसरों के हिसाब से चलता है। इन स्कूल देयर इज़ अ हैवी बैग्स, हैवी बैग भी एक अंडर प्रेशर है, क्योंकि हैवी बैग बच्चों से उठाया नहीं जाता लेकिन उन्हें फिर भी ले जाना पड़ता है। व्हेन गेस्ट अराइव होम एंड पेरेंट गो आउटसाइड, जब गेस्ट मेहमान घर पे आते हैं और मम्मी पापा नहीं रहते तो हम क्यों कैसे हैंडल करें। टू हैंडल हाउस हैंडल हाउस अलोन, घर अकेले चलाना भी एक अंडर प्रेशर का काम है। और 5th है टू टेक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और परिवार की जिम्मेदारी निभाना भी एक अंडर प्रेशर का काम है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जो आप एंड स्क्रीन पे आपको चैप्टर नंबर 14 का एक्सप्लेन मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और आपको जो भी दूसरी बुक, तो उस बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसकी एक्सरसाइज चाहिए, तो आप प्लीज़ क्लास का नाम बता दीजिए और बुक का नाम बता दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि ये जल्दी अपलोड करूँ मैं वो बुक। थैंक यू सो मच।